राज्य भर में एसआईआर प्रक्रिया जारी। इसी बीच भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए 50 कार्यकर्ता और समर्थक। इसी बीच भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए 50 कार्यकर्ता और समर्थक। एसआईआर के माहौल के बीच भाजपा के करीब 50 सक्रिय कार्यकर्ता और समर्थक ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। तृणमूल के रानाघाट दक्षिण संगठनात्मक जिला के सामान्य संपादक तथा नवदीप नगर पालिका के पार्षद विमान कृष्ण साहा ने उन्हें पार्टी का झंडा थामकर औपचारिक रूप से दल बदल कराया। पार्टी सूत्रों के अनुसार रविवार दोपहर नवदीप ब्लॉक के मजदिया पांचशिला ग्राम पंचायत के 200 और 202 नंबर बूथों से लगभग 50 सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता समर्थक नवदीप स्थित पार्षद के पार्टी कार्यालय में पहुंचे और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे भाजपा की धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से असहमत हैं और इसी विरोध में उन्होंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों का हिस्सा बनने और क्षेत्र की समग्र प्रगति के हित में वे अब तृणमूल में शामिल हुए। इस अवसर पर विमान साहा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने आम नागरिकों को कभी नोटबंदी तो कभी एसआईआर जैसी योजना के जरिए कतारों में खड़ा होने को मजबूर किया। एसआईआर प्रक्रिया के कारण कई लोगों की जान तक जा चुकी है। मेहनतकश और आम वर्ग के लोगों का जीवन मुश्किल बन गया है। इसके विपरीत बंगाल की मानवतावादी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रेरणा से पूरे राज्य में विकास की लहर बन रही है। भाजपा की जन विरोधी और अमानवीय राजनीति के विरोध में आज मजदिया पांचशिला ग्राम पंचायत क्षेत्र से 50 आम लोग तृणमूल में शामिल हुए। आने वाले दिनों में भी परिवर्तन की ये धारा बनी रहेगी। नदिया जिला पश्चिम बंगाल से सोनाली ठिकादार की रिपोर्ट। আপনি কি বিজেপি করতেন? বিজেপি করতেন। বিজেপি থেকে এখন আপনারা তৃণমূলে যোগ দিলেন, কেন যোগ দিলেন? ইচ্ছে হলো না কি মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের শরিক হতে? আপনার নাম? অমৃত রায়। প্রয়োজন ছিল কি স্যার? এসআইআর এর প্রয়োজন ছিল কি? আর এই সময় ছিল কি প্রয়োজনটা? এসআইআর করতে গেলে সময় দিতে হয়। অপরিকল্পিতভাবে একটা এসআইআর চালু করে দিল, মানে কতগুলি লোক মারা গেল। আজ পর্যন্ত 35টা মারা গেছে বাংলায়। তো এটা একটা অত্যাচার। এই জায়গায় একটা দিক, অত্যাচারের একটা দিক। সরকারকে মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে, মানুষের কিছু প্রত্যাশা থাকে, আমাদের এই অভাব অভিযোগ থাকে। বলতে পারবে না কেউ বাংলার মানুষ যে বিজেপি 10 পয়সা দিয়ে কোনো পরিবারকে সহায়তা করেছে। উপরন্তু বাংলার উন্নয়নের টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা আটকে দিয়েছে। উপরন্তু বাঙ্গাল দেখলেই ওদের গা জ্বলে। বাঙালি আমাদের মনীষীদের অপমান করে, সেইখানে বাংলার মানুষ বিজেপি করবে এটা আমরা আশা করি না। ওনারা আজকাল যারা যোগদান করেছেন তারা এই জিনিসগুলি বুঝেছেন, বুঝে ওনারা মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের প্রতি আস্থা রেখে তৃণমূল কংগ্রেস। কতজন পরিবার এবং কতজন? 3-4টা পরিবার, প্রায় 50 জন লোক আজকাল।